हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आप सभी ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, बीपीसीएल के बारे में बात होने वाली है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में हो ना हो, लेकिन आप इस स्टॉक के बारे में जानते अच्छे से हैं। जो लोग मार्केट में पुराने समय से हैं उन लोगों को ये भी पता है ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डिविडेंड क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है, तो ज्यादा उस पर लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में समझा देंगे, जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। ताकि सेकंड थिंग, ये स्टॉक जो लोग मार्केट में है, जो लोग इसे ट्रैक करते हैं और नहीं भी करते, अगर कभी भी इसके बारे में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। देखिए, वैसे तो मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है, बट इस स्टॉक में हैवी करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि इस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है, हाई इंटरेस्ट रहता है इस स्टॉक में लोगों का। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग केवल और केवल डिविडेंड के लिए इसको अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बना के रखते हैं। उन्हें पता है मुझे कुछ मिले ना मिले, डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टॉक में आपके पास भी अगर पोजीशन है, या आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो आपको यहां से अच्छे रिटर्न दे सकता हो, वैल्यू काफी ज्यादा हो, वैल्यू बाइंग बन रही हो, वैल्यूएशन रीजनेबल हो, मतलब आपको एक क्वालिटी स्टॉक अच्छे लेवल्स पे जो मिल रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। आपके पास है या आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, आपको ए टू जेड चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल्स तक के बारे में। डिविडेंड क्या है, कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, इस कंपनी के बारे में आपको सारी बातें पता चलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपस्टॉक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी परेशानी आती है अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर में, समझ नहीं आता, तो जो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक के रिलेटेड हमसे बात करनी है तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स 20 के थ्रू। ठीक है, अभी बैक टू द टॉपिक, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सबसे पहले मैं आप सभी को इस स्टॉक के बारे में कुछ सिंपल सी डिटेल्स देना चाहूंगा जो आप सभी को शायद पता होंगी, बट हाँ, जिनको नहीं पता होंगी उन्हें पता चलना ज्यादा जरूरी है। 348 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाए, 2 रुपए की तेजी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक का डायरेक्ट कनेक्शन क्रूड ऑयल से है, कच्चे तेल से। कच्चा तेल कितनी ऊपर आ गया आप सभी देख रहे हो, मतलब कच्चे तेल का ही एक कहीं ना कहीं डर बन रहा है, एक वॉर का, जिसके चलते मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन दिखा रही है। क्रूड 116 118 का हाई लगा के 113 14 के पास सेटल हो रखा है अभी। तो उसके चलते इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है। बट मैं आपको बता दूं, पेट्रोल के प्राइसेस ये जो इलेक्शन है उनके बाद हाई होने वाले हैं, जिसके बाद इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रैली आपको आती हुई दिखेगी। आपको सुनाई देगी एकदम से 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे, जितने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखने वाले हैं आपको। तो ये एक आपको मार्केट से बाहर की मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप अपनी व्हीकल्स में फ्यूल फुल करा लेंगे अभी, तो आप कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचा लेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इन स्टॉक्स को डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज आती हुई दिखेगी 3 से 4 दिन में, जिसके चलते स्टॉक में भी एक रैली आ सकती है। रैली तो नहीं, एक बाउंस बैक या फिर 2-4% की तेजी। तो मैं उस 2-4% की तेजी के लिए आपको बात नहीं कर रहा, मैं आपको इस शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स के बारे में बता रहा था। तो शॉर्ट टर्म जो इसमें इवेंट है, ये मेरा पर्सनल व्यू, ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है, ऐसी कोई खबर नहीं है, ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। ठीक है, बट होगा, मुझे श्योर हूं मैं। अच्छा, अभी बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बारे में। ऑल टाइम लो है इसका 10 रुपए का, 10.88 का, यानी कि आप अराउंड 11 मान लीजिए। और ऑल टाइम हाई है 551 का, जो कि अभी इसने 2021 में लास्ट ईयर लगाता हुआ दिखाई है स्टॉक हम सभी को। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो नहीं लगाया इसने, 503 का लगाया था लास्ट ईयर। 52 वीक हाई है इसका 503 का, और 52 वीक लो है 331 का, जो कि अभी अभी लगाया है इस स्टॉक ने। ठीक है, ये हुआ इसके आपको हाई और लो के बारे में पता चल गया। अभी इसके मार्केट के, अभी मैं थोड़े आपको फाइनेंशियल के बारे में बताऊंगा, फिर टेक्निकल्स के बारे में। मतलब अभी पहले लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो फंडामेंटली देख के बाय करते हैं, या फिर जिनके पास है तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चले हमारी कंपनी कैसी है। फंडामेंटल्स पे आ गया हूं। सेल्स कंपनी की 3,04,000 करोड़ की है, 3,04,000 करोड़, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। FY20 में ये सेल्स 3,29,000 करोड़ की थी, यानी कि सेल्स थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी 3,04,000 करोड़ की सेल है। ठीक है, मार्केट कैप 75,000 करोड़ का, 7 या 1 के 7 चौक 28, यानी मार्केट कैप टू सेल्स 4 टाइम वीक है।
मार्केट कैप टू सेल्स 4 टाइम्स ज्यादा है, मीन टू से मतलब जो मार्केट कैप है वो सेल्स के मुकाबले 4 टाइम्स कम है, और जो सेल्स है वो मार्केट कैप के मुकाबले 4 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि सेल्स कंपनी कर रही है 3,04,000 करोड़ की और मार्केट कैप मात्र 75,000 करोड़ का है। तो वैल्यूएशन आपको यही समझ में आ जाएगा कि कितना सस्ता शेयर आपको मिल रहा है ये स्टॉक। पैट की बात करूं तो लास्ट ईयर जहां सेल्स ज्यादा थी लेकिन प्रॉफिट कितना था, 3,000 करोड़ का, 3,500 करोड़ का मीन टू से। इस साल प्रॉफिट 17,000 करोड़ का है FY21 में। तो आप देख सकते हो मोर देन 6 टाइम प्रॉफिट ने जंप मारा। ठीक है, ये हो गई आपको और फंडामेंटल्स। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पे आता हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 30% का, बहुत हाई है, बहुत हाई, 25 के ऊपर तो आउटस्टैंडिंग मान लो आप। तो 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे तो 17.62% का है, ये भी काफी शानदार है। पी तो आपको मैंने मार्केट कैप टू सेल्स बता दी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर काफी शानदार है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। प्रमोटर्स के पास 53% है, एफआईआई के पास 12.66% है, डीआई एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 21% है, एंड अदर्स के पास 13% है। तो आपको फंडामेंटल समझ गया होगा। अभी मैं इस पे अपनी राय देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं इस स्टॉक में मेरा व्यू पॉजिटिव है और मुझे इस स्टॉक में 450 रुपए के लक्ष्य दिखते हैं। तो आप इसमें कहीं ना कहीं निवेशित रह सकते हैं या फिर बाइंग भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो बीपीसीएल शेयर पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।